नमस्कार, मैं आरती गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर किड्स पर। आज का विषय है विज्ञापन की दुनिया। विज्ञापन समाज एवं व्यापार जगत में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाला उद्योग है, जो बदलते समय के सांचे में तेजी से ढल जाता है। ऐसा भारत के एड गुरु के नाम से विख्यात प्रसून जोशी का मानना है। आज हमारे चारों ओर संचार तंत्र का जाल सा बिछा है। एक और हमारे जीवन में पुस्तकें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र जैसे प्रिंट मीडिया के साधनों की भरमार है, तो दूसरी ओर हम घर से बाहर तक रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, कंप्यूटर, मोबाइल जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आधुनिक साधनों से घिरे हुए हैं। किंतु हमें कहीं से मीडिया के इन सारे साधनों पर सर्वाधिक आधिपत्य विज्ञापन का है, जो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि विज्ञापन ना केवल इनकी आय का मुख्य स्रोत है, वरन पूरे संचार तंत्र पर अपना गहरा प्रभाव भी छोड़ता है। तभी तो मार्शल मैकलुहन ने इसे 20वीं सदी के सर्वोत्तम कला विधान की संख्या दी है। सचमुच एक छोटा सा विज्ञापन भला क्या नहीं कर सकता। हिट हो जाए तो वह एक सामान्य से उत्पाद को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। विज्ञापन की बानगी देखिए, 2 बूंद जिंदगी की, पोलियो उन्मूलन, जागो रे, टाटा चाय, दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सेल अथवा नो उल्लू बनाएंगी, आइडिया मोबाइल जैसे विज्ञापन इतने प्रचलित हुए कि सहज ही लोगों की जुबान पर चढ़ गए। यद्यपि रेडियो या टेलीविजन के प्रसारण के छोटे से समय अथवा समाचार पत्रों के छोटे से हिस्से के द्वारा विज्ञापनों को अपने उद्देश्य पूरा करना पड़ता है, फिर भी इनमें रचनात्मक देखते ही बनती है। मैगी, साबुन, शैम्पू, मोबाइल जैसे उत्पादों में वृद्धि का कारण इनके रचनात्मक विज्ञापन ही है। और वर्तमान समय का सच भी यही है कि आज किसी भी उत्पाद के प्रचार प्रसार का सबसे प्रभावशाली माध्यम विज्ञापन ही है। विज्ञापन का महत्व, प्रसून जोशी के अनुसार विज्ञापन का क्षेत्र अति सृजनात्मक है। मैं विज्ञापन लिखने के दौरान तुकबंदी ना कर पूरी कविता की रचना करता हूँ, जैसे उम्मीदों वाली धूप, सनशाइन वाली आशा अथवा हाँ मैं क्रेजी हूँ। एक अच्छा विज्ञापन लोगों के दिल में उतर जाता है और वह ब्रांड से जुड़ जाते हैं। विज्ञापन उपभोक्ताओं को शिक्षित एवं प्रभावित करने के दृष्टिकोण से निर्माता कर्ताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं की ओर से विचारों, उत्पादों एवं सेवाओं से संबंधित संदेशों का अभिव्यक्तिगत संचार है। यह मुद्रित, ऑडियो अथवा वीडियो रूप से हो सकता है। इसके प्रसारण के लिए समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन एवं फिल्मों को माध्यम बनाया जाता है। इनके अतिरिक्त होर्डिंग्स, बिलबोर्ड्स, पोस्टर इत्यादि का प्रयोग भी विज्ञापन के लिए किया जाता है। जूते, चप्पल से लेकर लिपस्टिक, पाउडर एवं दूध, दही अर्थात दुनिया की ऐसी कौन सी चीज है जिसका विज्ञापन किसी न किसी रूप में कहीं प्रसारित या प्रकाशित ना होता हो। यहाँ तक कि विवाह के लिए वर और वधू की तलाश हेतु भी विज्ञापन प्रकाशित एवं प्रसारित होते हैं। विज्ञापन की विशेषताओं पर ध्यान दें तो पता चलता है कि ये संदेश के अभिव्यक्तिगत संचार होते हैं। इनका उद्देश्य वस्तुओं एवं सेवाओं का संवर्धन करना होता है। इनके प्रायोजक द्वारा लोगों को वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने के लिए प्रेरित करने वाला एक संदेश प्रेरित किया जाता है। इस तरह विज्ञापन संचार का भुगतान किया हुआ एक रूप है। विज्ञापन के लाभ, विज्ञापन से कई प्रकार के लाभ होते हैं। यह उत्पादों, मूल्यों, गुणवत्ता, बिक्री संबंधी जानकारियों, विक्रय उपरांत सेवाओं इत्यादि के बारे में उपयोगी सूचनाएं प्राप्त करने में उपभोक्ताओं की मदद करता है। यह नए उत्पादों
के प्रस्तुतिकरण वर्तमान उत्पादों के उपभोक्ताओं को बनाए रखने और नए उपभोक्ताओं को आकर्षित कर अपनी बिक्री बढ़ाने में निर्माताओं की मदद करता है। यह लोग को अधिक सुविधा, आराम, बेहतर जीवन पद्धति उपलब्ध कराने में सहायक होता है। इन सबसे अतिरिक्त विज्ञापन समाचार पत्र, रेडियो एवं टेलीविजन की आय का प्रमुख स्रोत है। यदि सही मात्रा में इन माध्यमों को विज्ञापन ना मिले तो इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो समाचार पत्र हम 2 या 3 रुपए में खरीदते हैं, उसकी छपाई का ही व्यय 10 रुपए से अधिक होता है। फिर प्रश्न उठता है कि हमें कम कीमत पर यह कैसे उपलब्ध हो जाता है। वास्तव में विज्ञापनों से प्राप्त आय से इसकी पूर्ति की जाती है। इस तरह स्पष्ट है कि यदि संचार माध्यमों को प्राप्त विज्ञापन ना मिले तो इनके बंद होने का खतरा हो सकता है। बड़ी बड़ी कंपनियां ही आज खेल कूद आयोजनों एवं अन्य कार्यक्रमों को प्रायोजित करती है। टेलीविजन पर सीधा प्रसारण हो या रेडियो पर आंखें देखा हाल, इन सबको बड़ी बड़ी कंपनियां ही प्रसारित करती हैं और इनका उद्देश्य होता है कि उनकी वस्तुएं एवं सेवाओं का विज्ञापन। इस तरह विज्ञापन के कारण ही लोगों का मनोरंजन भी होता है। आजकल टेलीविजन पर अत्यधिक मात्रा में प्रसारित विज्ञापनों के कारण लोगों को इससे अरुचि होने लगी है। इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है कि यदि विज्ञापन ना हो तो किसी कार्यक्रम का प्रसारण भी नहीं हो पाएगा। इस तरह देखा जाए तो विज्ञापन के कारण ही लोगों का मनोरंजन भी हो पाता है। खिलाड़ियों के लिए तो विज्ञापन कुबेर का खजाना बन चुका है। आजकल तकनीक एवं प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ ही विज्ञापन संचार के सशक्त माध्यम के रूप में उभर रहे हैं। समाचार पत्र एवं रेडियो टेलीविजन ही नहीं, इंटरनेट पर भी आजकल विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों को देखा जा सकता है। सरकार की विकासोन्मुखी योजनाएं जैसे साक्षरता अभियान, परिवार नियोजन, महिला सशक्तिकरण, कृषि एवं विज्ञापन संबंधी योजनाएं, पोलियो एवं कुष्ठ निवारण अभियान, स्वच्छ भारत अभियान इत्यादि विज्ञापन के माध्यम से ही त्वरित गति से क्रियान्वित होकर प्रभावकारी सिद्ध होती है। इस तरह से विज्ञापन समाज सेवा में भी सहायक होता है। फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन एवं अभिनेत्री ऐश्वर्या राय द्वारा पोलियो मुक्त अभियान के लिए प्रस्तुत किया गया विज्ञापन 2 बूंद जिंदगी की इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। इस विज्ञापन का जनमानस पर गहरा प्रभाव पड़ा है। केवल व्यवसायिक लाभों के लिए कंपनियों द्वारा ही विज्ञापन का प्रसारण या प्रकाशन नहीं किया जाता। अब राजनीतिक दल भी अपने विचारों एवं योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विज्ञापन का सहारा लेते हैं। इस तरह चुनावों के समय लोकमत के निर्माण में भी विज्ञापनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बिल बर्नेबेक ने के अनुसार विज्ञापन का सर्वाधिक शक्तिशाली तत्व सच है। वर्तमान में कोविड-19 महामारी के लिए उत्तरदायी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए जनता को विज्ञापन के माध्यम से भी जागरूक किया जा रहा है, जो विज्ञापन के महत्व को रेखांकित किया करते हैं। विज्ञापन की हानियां। विज्ञापन से यदि अनेक लाभ हैं तो इसकी हानियां भी कम नहीं। विज्ञापन पर किए गए व्यय के कारण उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होती है। उदाहरण स्वरूप ठंडे पेय पदार्थ को ही लीजिए। जो ठंडा पेय पदार्थ बाजार में 10 रुपए में उपलब्ध होता है, उसका लागत मूल्य मुश्किल से रुपए 5 से 7 के आसपास होता है, किंतु इसके विज्ञापन पर करोड़ों रुपए व्यय किए जाते हैं। इसलिए इनकी कीमत में अनावश्यक वृद्धि होती है। कभी-कभी विज्ञापन हमारे सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों को भी क्षति पहुंचाता है। भारत में पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव एवं उपभोक्तावादी संस्कृति के विकास में विज्ञापनों का भी हस्तक्षेप है। वैलेंटाइन डे हो या न्यू ईयर ईव,
बहुराष्ट्रीय कंपनियां इनका लाभ उठाने के लिए विज्ञापनों का सहारा लेती है। इंटरनेट से लेकर गली मोहल्ले तक में इससे संबंधित सामानों का बाजार लग जाता है। इस तरह कंपनियों को करोड़ों का लाभ होता है। विज्ञापनों से होने वाले आर्थिक लाभ के कारण धन लेकर समाचार प्रकाशित करने की प्रवृत्ति भी आजकल बढ़ी है। इससे पत्रकारिता के मूल्यों का ह्रास हुआ है। मीडिया को लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। विज्ञापन दाताओं के अनुचित प्रभाव एवं व्यवसायिक लाभ को प्राथमिकता देने के कारण मीडिया के उद्देश्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कई बार यह भी देखने में आता है कि सरकारी विज्ञापनों के लोभ में समाचार पत्र एवं टीवी चैनल सरकार के विरोध में कुछ प्रकाशित या प्रसारित नहीं कर पाते हैं। विज्ञापन से एकाधिकार की प्रवृत्ति का भी सृजन होता है। माइक्रोसॉफ्ट प्रभाव से ही यह प्रयास करती रही है कि कंप्यूटर की दुनिया में उसका एकाधिकार रहे। इसके लिए वह समय समय पर विज्ञापनों का भी सहारा लेती है। विज्ञापनों के माध्यम से एकाधिकार की लड़ाई हमेशा मांग में वृद्धि करवाने में सहायक होती है। निष्कर्ष, इस तरह विज्ञापन की दुनिया एक रोचक दुनिया है, जहां पैसा है, ग्लैमर है, शोहरत है एवं सफलता की ऊंचाइयां हैं। अनेक मॉडलों के प्रसिद्ध होने में विज्ञापनों का योगदान रहा है। अनेक फिल्मों के हिट होने के पीछे भी विज्ञापन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विज्ञापन की दुनिया की सबसे विशेष बात इसकी रचनात्मक होती है। कुछ विज्ञापन तो हास्य व्यंग से भी भरपूर जिसके कारण इनसे भी लोगों का अच्छा मनोरंजन हो जाता है। निसंदेह जानकारी बढ़ाने वाले, मेल मिलाप करने जैसे सकारात्मक साधन के रूप में कार्य करने पर विज्ञापन जन कल्याण के साथ साथ देश हित में भी सहायक होता है। इस संदर्भ में नॉर्मन डगलस ने ठीक ही कहा है कि आप अपने विज्ञापनों के माध्यम से राष्ट्र के आदर्शों को प्रकट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और विज्ञापन पर यह निबंध अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।